दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम यहां दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में यूएई से जुड़ी एक ऐसी खबर के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जिसकी दुनिया भर में खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, जरा फर्ज कीजिए कि एक ऐसा देश जहाँ हर कोई अपने फोन से कुछ भी खरीद सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, फैशन के कपड़े हो या फिर घर की स्मार्ट लाइट्स। ये सपना नहीं, हकीकत है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ ट्रेंड डिजिटाइजेशन के मुताबिक यूएई अब दुनिया का नंबर 1 डिजिटल ट्रेड रेडी मार्केट बन गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यूएई ने अब दुनिया का नंबर 1 डिजिटल प्रोडक्ट कंज्यूमर रेडी मार्केट बन गया है। मतलब कि यहाँ के लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। ये सब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दूरदर्शी विजन की वजह से हुआ है। शेख साहब, जो दुबई के शासक और यूएई के उपराष्ट्रपति हैं, ने सालों से डिजिटल दुनिया को बढ़ा दिया है। उनके जो है सपने ने ना सिर्फ यूएई को आगे बढ़ाया है बल्कि दूसरे देशों को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। इस लेख में हम सरल शब्दों में समझेंगे कि कैसे हुआ, शेख का विजन क्या था, यूएई की उपलब्धियां क्या हैं और भविष्य में क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को लोग शेख कह के पुकारते हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रेगिस्तान से निकल के यूएई को वैश्विक हब बना दिया। 2006 में जब वे दुबई के शासक बने तो उन्होंने देखा कि दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। इंटरनेट, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य है। शेख ने सोचा कि क्यों ना यूएई को डिजिटल इकोनॉमी का मॉडल बनाया जाए। मतलब कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। व्यापार हो गया, सरकारी काम हो गए, शिक्षा हो गई और मनोरंजन। उनका विजन सरल था, नवाचार, ज्ञान और एआई से चलने वाली एकीकृत डिजिटल इकोनॉमी बनाओ। 2025 में गिटेक्स ग्लोबल इवेंट में शेख ने कहा कि हम यूएई को वैश्विक मॉडल बनाना चाहते हैं जो तकनीकी और आर्थिक बदलाव का अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बने। ये इवेंट दुबई में होता है जहां दुनिया के टेक लीडर्स आते हैं। शेख ने ये बताया कि दुबई का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमी में सालाना 100 अरब दरहम यानी कि लगभग 27 अरब डॉलर का योगदान देगा 2033 तक। ये विजन सिर्फ बातें नहीं करता है बल्कि काम करता है। शेख ने दुबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है जहां सारी सेवाएं ऐप पे आ जाएंगी। मिसाल के लिए दुबई नाउ ऐप से आप सरकारी कागजात, बिल पेमेंट और यहां तक कि पुलिस रिपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। शेख का विजन दूसरे शेखों को भी प्रेरित करता है। जैसे कि शेख हमदान बिन मोहम्मद यानी शेख के बेटे ने 2025 में कहा कि दुबई का डिजिटल हब बनाना शेख मोहम्मद के विजन का नतीजा है। और शेख मखतूम बिन मोहम्मद ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिजिटल इनिशिएटिव को रिव्यू किया। कुल मिलाकर के शेख का सपना था कि यूएई एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में डिजिटल कैपिटल का पुल बने। ये विजन 2010 से चला रहा है जब दुबई ने पहली बार स्मार्ट गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया। आज 99% इंटरनेट एक्सेस और 195% मोबाइल जो है पेनिट्रेशन यानी कि मतलब कि हर व्यक्ति के पास जो है औसतन 2 मोबाइल के साथ यूएई तैयार है। वहीं दोस्तों, डिजिटल प्रोडक्ट कंज्यूमर रेडी मार्केट की बात की जाए तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ के लोग डिजिटल सामान खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। 2025 ग्लोबल डिजिटल शॉपिंग इंडेक्स वीजा की रिपोर्ट में यूएई ने दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 67% यूएई वाले अपनी आखिरी रिटेल खरीदारी मोबाइल से करते हैं, जो कि 2022 से 23% ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग रेट 37% है, जो सिंगापुर में 34.8%, यूके 27.6% और ब्राजील 24.4% से आगे है। बात की जाए ये क्या दिखाता है तो आपको बता दूं कि यूएई के लोग मोबाइल पे सब कुछ पसंद करते हैं। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, डिलीवरी। 32% लोग बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन से पेमेंट करते हैं, जो ग्लोबल औसत जो है 17% से 2 गुना है। 53% क्रॉस चैनल शॉपिंग करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर देके स्टोर से पिकअप करते हैं। रिवॉर्ड प्रोग्राम 75%, फ्री शिपिंग 73% और प्राइस मैचिंग 70% पे यूएई टॉप पे है। वहीं इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि 38% लोग होम डिलीवरी के लिए मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं। जनरेशन के हिसाब से मिलेनियर्स 73% जो कि सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जेन जी और एक्स, यहाँ तक कि जो है बेबी बूमर्स और सीनियर्स
80% तक भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि डिजिटल रेजिडेंस हर उम्र में है। वीजा की रिपोर्ट कहती है कि यूएई मोबाइल शॉपिंग का ग्लोबल लीडर है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि शेख के विजन से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, 5G नेटवर्क पूरे देश में, फ्री वाईफाई हर जगह और डिजिटल IT सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो है यूएई की डिजिटल सफलता सिर्फ शॉपिंग तक ही सीमित नहीं है, कई सेक्टर्स में ये नंबर 1 है। तो आइए इसी कड़ी में इससे जुड़ी कुछ चीज़ों पे नज़र डालते हैं। बात की जाए फिनटेक और वर्चुअल एसेंट्स की, तो दुबई दुनिया का सबसे बड़ा लाइसेंस्ड वर्चुअल एसेंट्स मार्केट बन गया है। वर्चुअल एसेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि वारा ने 2022 में काम शुरू किया। शेख मोहम्मद और शेख मखतूम के लीडरशिप में 2025 तक 2.5 ट्रिलियन दरहम यानी कि लगभग 680 अरब डॉलर के रेगुलेटेड ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। 40 से ज्यादा लाइसेंस्ड कंपनियां, $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अबू धाबी के MGX बिजनेस में, 19 अनलाइसेंस्ड फर्म पे फाइन लग चुका है। बड़े एक्सचेंज जैसे कि बिनेंस, OKX, बाइबिट, क्रिप्टोकॉम, काइनबेस यहाँ काम कर चुके हैं। यहाँ दोस्तों 2023 से 24 में $30 बिलियन क्रिप्टो इनफ्लो के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए विजन की, तो आपको बता दूं कि 2031 तक 1 ट्रिलियन दरहम की डिजिटल इकोनॉमी हो सकती है। बात की जाए AI और टेक की, तो अबू धाबी दुनिया का पहला AI नेटिव गवर्नमेंट बनने की राह पे है। शेख हमदान ने 2025 में नई AI इनिशिएटिव्स अप्रूव की जो कि 30 एमजिंग कंपनियों को ग्लोबल यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन वैल्यू बनाने में मदद करेंगी। 70.8% इन्वेस्टर्स AI को मैनेज इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रस्ट करते हैं। 73% AI को ह्यूमन एडवाइजर्स की तरह चुनेंगे। शेख मोहम्मद ने गिटेक्स में कहा कि AI चुनौतियों को अवसरों में बदल देगा। ई-कॉमर्स और मोबाइल शॉपिंग के लिए ऊपर बताई वीजा रिपोर्ट से साफ है। यूएई फिनटेक मार्केट 2024 में $2.97 बिलियन का था, 2030 तक 6.42 बिलियन पहुंचेगा। नोमो तलाबत जैसी एप्स रोजमर्रा का हिस्सा बन हुई हैं। सरकारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए तो दुबई ग्रीनफील्ड FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है। 2025 H1 में भी टॉप पे बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिजिटल इनिशिएटिव्स सस्टेनेबल फाइनेंशियल सिस्टम बन रहे हैं। शेख मखतूम ने गिटेक्स में उन्हें रिव्यू किया है। अब बात की जाए मीडिया और एंटरटेनमेंट की, तो दोस्तों दुबई प्रेस क्लब की 2025 रिपोर्ट अरब मीडिया आउटलुक में डिजिटल मीडिया का फ्यूचर विजन दिखाया है। ये सेक्टर्स शेख के विजन से जुड़े हैं, जिन्होंने 2026 से 28 बजट में स्पेस रिसर्च और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे इन्वेस्ट बढ़ाया गया है। यूएई के 1 करोड़ से ज्यादा लोग, जिनमें 80% एक्सपेट्स डिजिटल रेजिडेंस से फायदा हुआ है। उसमें जो है एक आम आदमी के लिए सुबह ऐप से कॉफी ऑर्डर करना, ऑफिस में वर्चुअल मीटिंग करना, शाम को AI से हेल्थ चेक करना, महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा यूजर्स। बिजनेस के लिए स्टार्टअप आसानी से लॉन्च हो जाते हैं। 2025 गाइड कहता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्लियर पर्पस रखो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करो। 12 जैसे रेगुलेशंस ट्रस्ट बनाते ग्लोबल कंपनियां जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन यूएई आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शेख ने ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटेजी लॉन्च की है जो यूएई को कॉमर्स जो है गेटवे बनाएगी। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हर अच्छी चीज़ में चुनौतियां ही होती हैं, ज़रूर होती हैं। बात की जाए तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी है, लेकिन यूएई ने स्ट्रॉन्ग लॉस AI मॉनिटरिंग जैसे कि सॉल्यूशंस भी दिए हैं। शेख का विजन सस्टेनेबल है जहां टेक लोगों के लिए हो। बात करें शेख के लक्ष्य के बारे में तो 2031 तक डिजिटल इकोनॉमी AI ब्लॉकचेन टोकनाइजेशन से 1 ट्रिलियन दरहम तक होनी है। इसके साथ ही दुबई न्यूट्रल ब्रिज बनेगा। शारजाह जैसे एमिरेट्स भी गिटेक्स में डिजिटल विजन दिखा रहे हैं। यूएई का ये सफर शेख मोहम्मद के विजन का कमाल है। रेगिस्तान से डिजिटल हेवन तक ये बताता है कि सही लीडरशिप से कुछ भी संभव है। भारत जैसे देशों के लिए शेख डिजिटल इंडिया को और तेज करो। यूएई ने साबित किया है कि विजन से दुनिया बदली जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।